देखिए, सहजन अपने आप में, जिसको मोरिंगा बोलते हैं, ये सुपर फूड है। अगर आप सहजन का साग बनाकर उसको अपनी डाइट में इंक्लूड करते हो हफ्ते में 2-3 बार तो एटलीस्ट, तो आपको ये इतना पावरफुल बना देगा, आपकी सारी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स की जो मात्रा है वो भरपूर हो जाएगी, जहाँ भी कोई डेफिशिएंसी है वो ख़त्म हो जाएगी। मेरी अपनी काम वाली, उसने मुझे ये बताया, मैं कहा तुम्हारे बाल इतने काले कैसे होते हैं, बूढ़े होने पे भी बूढ़े नहीं होते। कहती हम डेली साग खाते हैं। मैं कहा डेली क्या, सर्दी और गर्मी दोनों में आप साग खाते हो? साग तो सिर्फ सर्दी में आता। कहती नहीं, हम सहजन का साग खाते हैं, वो भी गर्मी में भी और सर्दी में भी। ये 300 से ज़्यादा बीमारियों में फ़ायदेमंद होता है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना चट्टा स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर रोज़ी सिंगला जी। डॉक्टर रोज़ी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। इस चैनल के माध्यम से देखने वाले सारे श्रोतागणों को मेरी प्यार भरी नमस्ते। सहजन यानी कि मोरिंगा, इसके बारे में, इसके फ़ायदे के बारे में आप सभी जानते होंगे। इसको पाउडर की फॉर्म में तो आप सभी खाते भी होंगे या फिर आपने कभी ना कभी खाया भी होगा, लेकिन क्या इसका जो साग बनता है उसके बारे में आप जानते हैं? और साग एक नहीं 3-4 तरीक़ों से बनता है। साथ ही साथ जो सहजन का साग है वो कितना फ़ायदेमंद होता है और इसको बनाने की रेसिपी क्या है और ये किन चीज़ों के साथ खाया जा सकता है, आज इसी बारे में हम बात करेंगे डॉक्टर रोज़ी सिंगला से। तो डॉक्टर रोज़ी, आप हमें बताएं कि जो सहजन का साग होता है इसको बनाने की रेसिपी क्या है? देखिए, सहजन अपने आप में, जिसको मोरिंगा बोलते हैं, ये सुपर फूड है। तो हम इसको पाउडर फॉर्म में ले रहे हैं या मतलब टैबलेट फॉर्म में ले रहे हैं, या इवन ड्रम स्टिक्स हम बॉईल करके मतलब पी लेते हैं या सूप में डाल लिया। बट अगर आप सहजन का साग बनाकर उसको अपनी डाइट में इंक्लूड करते हो हफ्ते में 2-3 बार तो एटलीस्ट, तो आपको ये इतना पावरफुल बना देगा, आपकी सारी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स की जो मात्रा है वो भरपूर हो जाएगी, जहाँ भी कोई डेफिशिएंसी है वो ख़त्म हो जाएगी। तो इसमें मैं आपको 3-4 तरीके से आज रेसिपीज़ बता रही हूँ कि क्योंकि बहुत ईजी है ये साग बनाना और ये बहुत टेस्टी बनता है। ऐसे नहीं कि इसको खाना आपको मुश्किल हो जाएगा, आप इसको स्वाद से खाओगे, बहुत कमाल का, बहुत टेस्टी। तो इसमें आपने करना क्या होता है, सहजन की, अगर जैसे मैं आपको बताऊं कि पहले हम सिंपल एक साग की बात करते हैं कि सहजन का साग अपने आप में कैसे बनेगा। तो आपने सहजन की पत्ते लेने हैं, उनको अच्छे से प्रॉपरली वॉश कर लेना है। अगर जैसे 100 ग्राम पत्ते लिए हैं, डंडियाँ नहीं होनी चाहिए, उनको पहले भिगो लिया थोड़ी देर ताकि मिट्टी सारी नीचे बैठ जाए। उसके बाद उसको आपने पानी में बॉईल कर लेना, थोड़ा सा नमक डाल के, जब तक कि वो सॉफ्ट ना हो जाए। फिर उस पानी को, वैसे यूजुअली क्या होता है, अगर आप थोड़े से पानी में बॉईल करो तो वो पानी आप यूज़ भी कर सकते हो, या उसको एज काढ़ा फॉर्म में आप उसको मतलब फेंके नहीं, उसको आप पी लो। तो वो जो पत्ते अब रह गए हैं, उसको जो छानने के बाद पत्ते हैं वो आपने अलग से रख देने हैं ठंडे होने के लिए। और उसके बाद एक कढ़ाई में आपने तेल लेना है, उसमें तेल, घी, जो जिस भी चीज़ में आप कुक करते हो, आपने उसमें हरी मिर्च या लाल मिर्च साबुत उसमें डाल लेनी है। थोड़ा सा, अगर जैसे, क्योंकि मैं तो लहसुन का इतना इंटेक नहीं करती, बट अगर आपका टेस्ट गार्लिक का है तो आप उसमें लहसुन और प्याज बारीक कटा या मसाला फॉर्म में, जिस भी फॉर्म में आपको लगता है, आप उसमें लंबा भी काट सकते हो। उसको अच्छे से सौते करके आप उस साग को उसके अंदर छोड़ दो। उसमें अपने मसाले अकॉर्डिंगली थोड़ा सा नमक, क्योंकि नमक हम ऑलरेडी डाल चुके हैं उसमें, तो नमक की थोड़ा क्वांटिटी उसमें कम रखना। और साथ ही साथ हल्दी, मिर्ची, जो भी मतलब ब्लैक पेपर हो तो ज़्यादा बेटर है, गरम मसाला थोड़ा सा डाल के उसको अच्छे से कुक कर लो जब तक कि सारा पानी सूख ना जाए। और उसके बाद इस साग को आप कंज्यूम करोगे, किसी चपाती से खा सकते हो, कोई भी आपकी रोटी, जैसे अगर सर्दी है तो मक्की की रोटी से आपने उसको खा लिया, तो ये बहुत टेस्टी और बहुत पावरफुल, बहुत हेल्दी आपका डिश बन के तैयार हो जाएगी। ठीक है ना वंदना जी? मुझे तो ये सहजन का साग जो है, वैसे ही मेरी बात चल रही थी किसी, मतलब मेरी अपनी काम वाली, उसने मुझे ये बताया कि हम तो कहती हमारे, मैं कहा तुम्हारे बाल इतने काले कैसे होते हैं, तुम लोग क्या क्या कुछ, तुम तो बूढ़े होने पे भी बूढ़े नहीं होते, तुम्हारे बाल इतने काले होते हैं। कहती हम डेली साग खाते हैं। मैं कहा डेली क्या, सर्दी और गर्मी दोनों में आप साग खाते हो? साग तो सिर्फ सर्दी में आता। कहती नहीं, हम सहजन का साग खाते हैं, वो भी गर्मी में भी और सर्दी में भी। बहुत ताकत होती है इसमें। तो देखिए, आपको मतलब आपको ये चीज़ें कहाँ से पता चल रही हैं, है ना, कि उनको पता है काम वालों को, लेकिन हम पढ़े लिखे होके भी हमें इन चीज़ों का नहीं पता कि हम इन चीज़ों को किस तरीके से कंज्यूम कर सकते हैं, किस तरीके से खा सकते हैं। तो सहजन का साग मुझे लगता है ये
पाउडर फॉर्म में तो आप चलो, जो आप मेडिसिनल फॉर्म में ले रहे हो आपको पता है सुपर फूड है ये। मैं प्रीवियस वीडियोस में भी अपनी बात कर चुकी हूँ मोरिंगा की, कि मोरिंगा को के कितने एन नंबर ऑफ बेनिफिट्स हैं। तो बट अगर आप इसको साग फॉर्म में अपने बच्चों को खिलाते हो, खुद खाते हो, तो देखो कितना पावरफुल है, कितना हाईली प्रोटीन एंड कैल्शियम का सोर्स आपको सहजन से मिलेगा, ठीक है ना, सहजन के साग से। अब जैसे मैंने आपको बताया, ये तो पहला तरीका हो गया कि सहजन का साग इस तरीके से बन सकता है। दूसरे तरीके में आपने क्या करना है, अगर आप जैसे आलू मेथी की सब्जी हम बनाते हैं, आप बिल्कुल उसी तरीके से आप सहजन का मतलब आलू डाल के भी आप सहजन को कुक कर सकते हो। जो आपने सहजन को आपने अलग से बना के रख लिया, आप इसमें क्या करोगे, डायरेक्टली आपने कढ़ाई में तेल लिया, उसमें आपने अपने अकॉर्डिंगली नमक मिर्च मसाले प्याज जो भी डालना है आपने डाल लिए, उसमें आपने कटे हुए आलू डाले, उनको थोड़ा सा फ्राई कर लिया। उसके बाद एंड में जब वो आलू आपके सॉफ्ट हो जाएंगे, आपने सहजन की पत्तियाँ उसमें डाल देनी है और उसको अच्छे से कुक करना है जब तक कि सारा पानी उसका सूख ना जाए और वो गल ना जाए। तो ये आलू सहजन की सब्जी कमाल की बनती है, पराठे से बहुत टेस्टी लगती है। तीसरा तरीका इसको बनाने का है कि जैसे हम दाल पालक बनाते हैं, तो इसी तरीके से हम दाल सहजन भी बना सकते हैं। आपने इक्वल क्वांटिटी में 100 ग्राम अगर आपने सहजन लिया, तो 100 ग्राम अगर आप दाल बना रहे हो, तो उसमें आपने दाल में सहजन को अच्छे से धो के उसको दाल बनाते हुए दाल के टाइम मतलब उसमें डाल के कुक कर लेना है। तो वो आपका दाल सहजन का मतलब बहुत कमाल का सुपर डिश तैयार हो जाएगी, सुपर हेल्दी डिश आई मीन। तो उसको आप इस तरीके से कंज्यूम कर सकते हो। सेम, क्योंकि आई एम अ बिग प्रमोटर ऑफ मिलेट्स, तो मुझे लगता है मिलेट्स और अगर सहजन को कंबाइन कर दिया तो उसके जैसी तो कोई बात ही नहीं है। तो आप मिलेट्स के साथ भी सहजन को अगर मिलाकर कुक करोगे, जैसे मिलेट्स की खिचड़ी आप बना रहे हो या मिलेट का राइस बना रहे हो, तो उसमें आपने जैसे मिलेट्स को सोक किया, मिलेट्स को पहले कुक कर लेना, क्योंकि मिलेट्स को टाइम ज़्यादा लगता है कुकिंग में। जब वो हाफ कुक हो जाएंगे आपके मिलेट्स, कोई भी मिलेट, वेदर इट इज़ कोदरा, कुटकी, कंगनी, स्वांख, हरी कंगनी, कोई भी मिलेट है, आपने जब उसका हाफ वो कुक हो गया आपका, आपने उसमें फिर धुले हुए सहजन के पत्ते डाल देने हैं उसके अंदर ही, और उसको प्रॉपरली अच्छे से कुक करके उसमें आप ऊपर से सौते करके वेजिटेबल्स डाल सकते हो। वेजिटेबल्स में कोई भी सीजनल वेजिटेबल्स हो सकती हैं, जैसे आजकल अभी घिया, इवन घिया कट करके डाल सकते हो आप, बीन्स आ रही हैं, शिमला मिर्च हो गई, ये सारी सब्जियां काट के, आलू, प्याज, टमाटर, ये सब कट करके बारीक बारीक चॉप करके आप थोड़ा सा ऑयल में अलग से सौते करके फ्राई करके इनको ऊपर से आप उसमें डाल दो, तो आपकी कमाल की सुपर टेस्टी डिश एज वेल एज सुपर हेल्दी डिश बन के तैयार हो जाएगी। तो इस तरीके से भी आप बना के खा सकते हो। तो दाल पालक की जगह दाल सहजन, मिलेट सहजन, साग हो गया साग फॉर्म में, और आलू सहजन, इस तरीके से आप 4 या 5 तरह की डिश बना के सहजन से तैयार कर सकते हो, जो आप अपने बच्चों को भी खिलाओगे तो उनके लिए तो है ही है हाईली हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस। इवन आपको जो बॉडी में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लेटर स्टेजेस पे जो डेफिशिएंसीज हो रही हैं, कोई मिनरल्स की, विटामिन्स की, वो सारी पूरी कर देगा, ये सारी कवर कर देगी ये सब्जियाँ ही। तो सब्जी की तरीके से खाओ, देखो कितना फ़ायदा भी होगा, और साथ में आपको कोई सोचना नहीं पड़ेगा कि आज क्या बनाना है, आपके लिए सब्जी तैयार। सहजन की जो पत्तियां होती हैं वो बहुत जल्दी निकल भी जाती हैं पेड़ पर, बहुत जल्दी सहजन का पेड़ बड़ा हो जाता है, इसको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो आप सप्ताह में 2 बार भी अगर खाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ये 300 से ज़्यादा बीमारियों में फ़ायदेमंद होता है, ऐसा हमारे साइंटिस्ट बता चुके हैं। डॉक्टर रोज़ी, आपने हमें बहुत ही अच्छी, बहुत ही बेहतरीन डिश बताई है, हम सभी इसको ज़रूर अपनाएंगे। आप यहाँ आईं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।